नमस्ते। आज की यह कहानी सिर्फ आलू की नहीं है। यह कहानी है एक ऐसी अर्थव्यवस्था की जो कागजों पर योजनाएं बनाती है, लेकिन जमीन पर किसानों की जेब खाली रह जाती है। यह कहानी है सीमाओं पर ताले लगने की, ट्रकों की कतारों की और उन खेतों की जहां मेहनत तो भरपूर हुई पर दाम धड़ाम हो गए। और इसी बीच सत्ता के गलियारों से आती तस्वीरें, विदेशी दौरों, मीटिंग्स और औपचारिक मुस्कानों की एक अलग ही सीन रचती है। यानी देश में आलू तराजू पर चढ़ने के लिए तरस रहा है। उधर देश का प्रधानमंत्री ट्रंप के साथ आलू के समोसे पेल रहा है। तस्वीर के एक फ्रेम में बाजार में गिरती कीमतें हैं, दूसरे फ्रेम में समोसा कूटनीति जारी है। पाकिस्तान में इस वक्त आलू की भरमार है। उत्पादन इतना बढ़ा कि खुद सरकारी आंकड़ों और मीडिया रिपोर्ट्स में इसे रिकॉर्ड बताया जा रहा है। समस्या यह नहीं कि फसल अच्छी हुई, समस्या यह है कि मांग और सप्लाई का संतुलन बिगड़ गया। घरेलू बाजार सीमित है, स्टोरेज भी सीमित ही है और निर्यात के रास्ते तो पहले से बंद पड़े हैं। नतीजा कीमतों में तेज गिरावट ने मुल्लाओं को हलकान कर दिया। खेत से मंडी तक का सफर किसानों के लिए घाटे का सौदा बनता जा रहा है। जिस फसल से आमदनी की उम्मीद थी, वही फसल अब लागत निकालने में भी नाकाम दिख रही है। इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत उस फैसले से जुड़ती है जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ अपने प्रमुख बॉर्डर क्रॉसिंग चमन और तोरखम को बंद कर दिया। यह रास्ते वर्षों से व्यापार की धड़कन रहे हैं। सब्जियां, फल, रोजमर्रा का सामान, सब कुछ इसी कॉरिडोर से आता जाता था। लेकिन सीमा पर तनाव, सुरक्षा चिंताएं और टकराव की खबरों के बाद ताले लगे और व्यापार का पहिया अचानक धीमा पड़ गया। बाजार की भाषा में कहे तो एक्सपोर्ट चैनल में शोक लगा। आलू जैसी नाशवंत फसल के लिए झटका बहुत भारी साबित हुआ। इतना भारी कि अब जिन्ना के देश में हाहाकार मचा है। कई घरों में गृह युद्ध में लाठी की जगह आलू का इस्तेमाल हो रहा है। उसी आलू का जो 2 साल पहले इतना महंगा था कि हर जायज भाव सुनते ही तहमत से आंखें मलने लगता था। पर शहबाज ने दिखा दिया कि अगर पिछवाड़े में दम हो तो पाकिस्तान भी आलू पैदा कर सकता है। पर मामला यहीं तक सीमित नहीं है। उत्पादन के मोर्चे पर तस्वीर चौंकाने वाली है। सामान्य वर्षों में जहां कुल उत्पादन लगभग 7 से 8 मिलियन मीट्रिक टन के बीच रहता था, वहीं 2025-26 में अनुमान 13 मिलियन मीट्रिक टन तक पहुंच गया है। यानी करीब 4 मिलियन टन अतिरिक्त आलू की पैदावार हुई है। सुनने में यह कृषि सफलता लगती है, पर जब खपत और निर्यात का समीकरण साथ न दे तो यही सफलता संकट में बदल जाती है। ओवर सप्लाई का मतलब है मंडी में खरीदार कम और माल ज्यादा, और जब माल ज्यादा हो तो दाम नीचे आते हैं। और हुआ भी यही है। बाजारों से आती रिपोर्ट्स बताती है कि कई इलाकों में आलू की थोक कीमतें उत्पादन लागत से भी नीचे फिसल चुकी है। किसान के सामने दोहरी मार है। एक तरफ इनपुट कॉस्ट, बीज, खाद, डीजल, मजदूरी, दूसरी तरफ बिक्री मूल्य में बड़ी गिरावट। खेत में खड़ी फसल के साथ उम्मीद भी खड़ी थी, लेकिन जब ट्रक मंडी पहुंचे तो कैलकुलेशन बदल चुका था। कुछ जगह पर किसानों ने मजबूरी में स्टॉक रोकने की कोशिश की, पर कोल्ड स्टोरेज पहले से भरे हैं। जहां जगह मिली वहां किराया अलग बोझ है, जहां जगह नहीं मिली वहां माल जल्दी निकालने का दबाव है। मोटे शब्दों में इसे कहते हैं मुल्ला जी ने रुमाल बचाने के लिए तहमद कुर्ता कुर्बान कर दिया। और यही वह मोड़ है जहां सरकार की रणनीति पर सवाल उठते हैं। उत्पादन बढ़ा तो मार्केट इंटेलिजेंस और एक्सपोर्ट प्लानिंग साथ साथ चली। क्या स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर को पहले से मजबूत किया गया? क्या प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, फ्रेंच फ्राइज, चिप्स, स्टार्च को पर्याप्त प्रोत्साहन दिया गया? दरअसल कृषि सिर्फ खेती नहीं बल्कि सप्लाई चेन का विज्ञान है। अगर खेत से लेकर फाइनल मार्केट तक हर कड़ी मजबूत न हो तो झटका किसी भी स्तर पर लग सकता है, और यही झटका मुल्लाओं को रुला रहा है। इस संकट के बीच बयान आया राना तनवीर हुसैन का, जो पाकिस्तान के खाद्य सुरक्षा मंत्री हैं। उन्होंने संकेत दिया कि अब ईरान के रास्ते निर्यात की संभावना पर गंभीरता से विचार हो रहा है। तप्तान जाहेदान कॉरिडोर के जरिए सेंट्रल एशिया तक पहुंच बनाने की बात कही गई। यह रूट अफगानिस्तान वाले पारंपरिक मार्ग से लंबा और महंगा जरूर है, लेकिन फिलहाल इसे व्यवहारिक विकल्प के तौर पर पेश किया जा रहा है। सरकारी दलील साफ है, अगर एक दरवाजा बंद है तो दूसरा खोलना पड़ेगा। लेकिन जमीन की हकीकत अपनी शर्तें रखती है। लंबा रूट मतलब अधिक ट्रांजिट टाइम, ज़्यादा लॉजिस्टिक कॉस्ट और नाशवंत फसल के लिए गुणवत्ता बनाए रखने की अतिरिक्त चुनौती।
ट्रांसपोर्टर कहते हैं कि फ्यूल कॉस्ट बॉर्डर फॉर्मेलिटीज और दस्तावेजी प्रक्रिया खर्च बढ़ा देगी। मतलब साफ है कि जितनी लागत में आलू निर्यात होकर मंजिल तक पहुंचेगा, इतने में तो पनीर भी सस्ता पड़ेगा। ऐसे में क्या अंतर्राष्ट्रीय खरीदार इस अतिरिक्त लागत को स्वीकार करेंगे? अगर नहीं तो मार्जिन कहां से निकलेगा? इस बीच एक और फैक्टर सामने आता है। रूस ने पाकिस्तानी आलू को गोलू कहकर ठुकरा दिया है। रूस की ओर से गुणवत्ता संबंधी आपत्तियों के कारण आलू आयात पर लगे प्रतिबंधों ने पाकिस्तान की उम्मीद खूंटी पर लटका दी है। रूस लंबे समय से कृषि उत्पादों का महत्वपूर्ण बाजार रहा है। अगर वहां एक्सेस घटा और अफगानिस्तान का मार्ग बंद तो निर्यात के विकल्प सीमित होते चले जाते हैं। यही वजह है कि कुल एक्सपोर्ट क्षमता पर लगभग 50% तक का असर पड़ा है। यह सिर्फ संख्या नहीं बल्कि विदेशी मुद्रा कमाई पर सीधा दबाव है। अब तस्वीर का तीसरा आयाम, अफगानिस्तान का बाजार। वर्षों से यह पाकिस्तान के लिए सब्जियों का बड़ा ग्राहक रहा है। बॉर्डर क्लोजर का असर वहां भी दिखा है। स्थानीय कीमतों में उतार चढ़ाव, सप्लाई में व्यवधान, यानी दोनों तरफ अर्थव्यवस्था ने झटका महसूस किया है। व्यापार की दुनिया में यह सबक पुराना है। जब राजनीति और सुरक्षा की रस्साकसी तेज होती है तो सबसे पहले चोट सप्लाई चेन को लगती है। किसानों की आवाज लगातार तेज हुई है। कई रिपोर्ट्स और स्थानीय प्रतिक्रियाएं बताती है कि किसानों ने नुकसान, कर्ज और भविष्य की अनिश्चितता पर चिंता जताई है। उनका कहना है अगर लागत नहीं निकलेगी तो अगली बुआई कैसे होगी? अगर दाम का भरोसा नहीं तो जोखिम कौन उठाएगा? कृषि अर्थशास्त्र का नियम है, आज का घाटा कल के उत्पादन को प्रभावित करता है। अगर किसान पीछे हटे तो अगले सीजन में कमी और कीमतों में उछाल भी संभव है। यही वह चक्र है जो समोसा गटकते शहबाज के होश उड़ा रहा है। नेशनल असेंबली की समितियों में स्टोरेज और वैल्यू एडिशन पर जोर की बातें सामने आई है। सुझाव दिए गए कि कोल्ड चेन का विस्तार हो, प्रोसेसिंग यूनिट को बढ़ावा मिले और निर्यात के लिए अग्रिम बाजार समझौते किए जाए। कागजों पर यह कदम तार्किक लगते हैं। चुनौती है क्रियान्वयन की गति, क्योंकि आलू का जीवन चक्र इंतजार नहीं करता। समय बीता तो गुणवत्ता गिरती है और दाम और नीचे जाते हैं। यूं भी पाकिस्तान तभी जागता है जब तस्वीर पर 2-4 लातें पड़ती है। अब आलू की मार पड़ी तो हर मुल्ला अलग ज्ञान पेल रहा है। आर्थिक असर की बात करें तो कृषि पाकिस्तान की जीडीपी में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी रखती है और बड़ी आबादी की रोजी रोटी इससे जुड़ी है। आलू जैसी फसल में असंतुलन का असर केवल एक कमोडिटी तक सीमित नहीं रहता। यह ग्रामीण आय, उपभोक्ता कीमतों और ट्रेड बैलेंस तक फैल सकता है। अगर किसान को नुकसान हुआ तो ग्रामीण मांग घटेगी। अगर उत्पादन अगले सीजन में घटा तो कीमतें बढ़ सकती है, यानी आज की सस्ती दरें कल की महंगाई में बदल सकती है। शहबाज के लिए यह एक नाजुक बैलेंस है। एक तरफ किसानों को न्यूनतम समर्थन, दूसरी तरफ उपभोक्ताओं के लिए स्थिर कीमतें और तीसरी तरफ निर्यात प्रति स्पर्धा। ईरान रूट की बात पर लौटे तो भू राजनीतिक गणित भी यहाँ काम करता है। ताप्तान बॉर्डर लंबे समय से ऊर्जा और व्यापार गतिविधियों का साक्षी रहा है। अगर इस कॉरिडोर को कृषि निर्यात के लिए बड़े पैमाने पर सक्रिय किया जाता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर, कस्टम क्लियरेंस और लॉजिस्टिक सपोर्ट को अपग्रेड करना होगा। यह निवेश मांगता है, समन्वय मांगता है और सबसे बढ़कर विश्वास मांगता है कि यह रूट स्थायी रूप से खुला और कुशल रहेगा। पर दिक्कत यह है कि पाकिस्तान कंगाल है। उसके पास इतना पैसा ही नहीं है जो वह कोई कॉरिडोर खुद बना सके। सवाल यह भी है कि क्या ये वैकल्पिक रास्ते वास्तव में राहत देते हैं या केवल अस्थायी ऑक्सीजन साबित होते हैं। अगर निर्यात बढ़ा, स्टोरेज सुधरा और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री सक्रिय हुई तो संकट संभल सकता है। अगर फैसले धीमे रहे तो कीमतों का दबाव और लंबा खिंच सकता है और खेल यहीं पर खत्म नहीं होता। इस पूरे घटनाक्रम से एक बड़ा सबक उभरता है। कृषि में रिकॉर्ड उत्पादन तभी जश्न बनता है जब बाजार और नीति उसका साथ दे, वरना वही रिकॉर्ड घाटे का रिकॉर्ड बन सकता है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।